पिछले 2-2.5 साल में जब एकदम से हेयर फॉल एकदम से ज़्यादा नोटिस में आने लग गई, मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट मेरे को कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। आप देख सकते हैं टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। मेरा डोनर एरिया पीछे से भी है और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी तो बियर्ड से भी ग्राफ्टिंग ली गई है सारी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ दिख गई तो खुद को अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार घूमने में बाल में हाथ मारने में बहुत मजा आने लग गया। अब तो कॉलेज के लास्ट ईयर में सब मेरे बाल उड़ने लगे तो कॉलेज के सारे दोस्त गंदा 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 करने लगे। जिस दिन ट्रांसफर कराया मैंने ट्रांसप्लांट, उस दिन से एक सा बोल दिया वो किसी ने, मैं कहा साले अब तेरे से ज्यादा वाले बोल मत दियो, गिन के लगवाए मैंने। तो हाँ, अभी कल परसों भी दोस्तों के साथ बाहर था तो उन्होंने बोला भाई बाल तो अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ ना लगे नजर वजह। हेलो, मेरा नाम मोहित चौधरी है और जो ये बॉल्डनेस की दिक्कत हो रही है 2-2.5 साल से फेस कर रहा हूँ, लास्ट 2-2.5 साल से, और पिछले 1-1.5 साल से अचानक से बहुत ज्यादा ही हो गई थी। तो आज यहाँ मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में आया। पिछले 2-2.5 साल में जब एकदम से हेयर फॉल एकदम से ज्यादा नोटिस में आने लग गई, बट एकदम से सुबह कॉम कर रहे हो, आप कॉलेज के लिए जा रहे हो और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं और बेसिन में आपके बाल गिरे हुए हैं इधर उधर थोड़े बहुत, और लोग भी बोलने लग गए थे धीरे धीरे, दोस्त वगैरह कि एकदम से हेयर फॉल चालू होने लग गया तेरे ये वो। उस समय तो एकदम ऐसा मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, उसकी वजह से मेरे हेयर फॉल और होने लग गया। मेरे को लगता है कि 90% हेयर फॉल का रीजन स्ट्रेस होता है मेरे हिसाब से। ये मैंने बहुत मेडिकेशंस ली और बहुत सारे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारे ऑयल एंड शैम्पूस ट्राई करे, बट मेरे को कोई ज़्यादा इफेक्टिव लगा नहीं उसमें से। तो पिछले 1-2 महीने से मैं ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहा था और मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बहुत इफेक्टिव रहा है उनके लिए भी। तो बस उसी में मैं भी QST हेयर क्लिनिक आ गया और अभी रिसेंटली मेरी कंपनी में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं बनी के नाम से, जो सेवेंजर्स का यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने मुझे रेफर करा QST हेयर क्लिनिक, तो मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो जब आज मैं यहाँ QST हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया, मैंने काउंसलिंग ली डॉक्टर से, उन्होंने मुझे समझाया, मेरे डाउट्स क्लेरिफाई करे, और जब काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक एस्टिमेट बताया कि अराउंड 4,000 to 5,000 ग्राफ्ट्स की नीड लगेगी मुझे। मेरे हेयर लॉस का एक डिफ्यूजिंग पैटर्न है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सारी काउंसलिंग दी है। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सारी अपने घर से ही लेके आया था, सब चेक करा के उन्होंने सब चेक करी। उन्होंने बोला आई एम फिट फॉर द सर्जरी, नाउ आई एम गोइंग फॉर माई ट्रांसप्लांट, और मैं सारी चीज़ें बीच में आके आपको शेयर करता रहूँगा, प्लीज़ जुड़े रहें। तो हेलो गाइस, मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं टोटल 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। मेरा डोनर एरिया पीछे से भी है और उसके बाद भी ज़रूरत पड़ रही थी तो बियर्ड से भी ग्राफ्टिंग ली गई है सारी। 2-2.5 दिन लगे सर्जरी में, प्रोसीजर वाइज हुआ। फर्स्ट डे पे कोर्स बनाए गए 3-4 घंटे OT में उस दिन लगे। उसके अगले दिन करीब 11 घंटे की सर्जरी हुई थी जिसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट्स लगा दिए गए थे। उसके बाद आज 3rd डे था जिसमें अराउंड 1000-1500 ग्राफ्ट्स जो बचे हुए थे वो लगाए। और बाकी डॉक्टर्स की टीम बहुत सपोर्टिव है, वो हर चीज़ देख के करते हैं और सर्जरी में ज़्यादा कुछ से पेनफुल नहीं होता है, नॉर्मल सर्जरी रहती है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं QHT में। और जैसे पेन वेन की बात करें तो ज़्यादा पेन नहीं होता है, एनेस्थीसिया के बार आपको इंजेक्शन टाइमली दिए हुए जाते हैं हर पॉइंट पे जहाँ आपको पेन होता है। और मील्स वगैरह सारे प्रोवाइडेड होते हैं, इंक्लूडेड वगैरह। जब आपको जो चीज़ चाहिए होती है सर्जरी के बीच में, अगर आपको वॉशरूम जाना है उसमें भी वो पॉइंटली अलाउ करते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। बहुत हाइजीनिक है QHT।
मेरी जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है, और इस टेक्निक को मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि इस टेक्निक में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सेम टाइम पे निकाले जाते हैं और सेम टाइम पे ही प्लांट करे जाते हैं। तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये टेक्निक चूज़ करी है QHT की। तो मेरी सर्जरी को 5-7 मिनट ही हुए हैं कंप्लीट हुए। आखिर मैंने जब मिरर को देखा तो मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है कि जैसे मेरी नेचुरल हेयर लाइन पहले थी 2-3 साल पहले जो थी, सेम वैसे ही हेयर लाइन है मेरी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे जो ग्रोथ होगी सेम वे में अच्छी होगी। अभी तक जो मेरा QHT में एक्सपीरियंस रहा है सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने PRP सेशन के लिए आऊँगा तो मैं ज़रूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस टाइम का भी। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू QHT। नमस्कार, मेरा नाम मोहित चौधरी है। शुरुआत का तो बहुत ऐसा था कि डिफ़िकल्टी हुई थी शुरुआत के 1 महीने की। बहुत सारे चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती थी, बाहर नहीं जाना और पूरा हाइजीन से रहना पड़ता था। थोड़ी सी बस वही, और मेडिकेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। उस 3-4 महीने बाद तो वो एक नॉर्मली मेरा डेली रूटीन सा हो गया कि हाँ, रात में ये दवाई लगानी है, सुबह ये दवाई लगानी है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ दिख गई तो खुद को अच्छा लगने लगा, कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार घूमने में, बाल में हाथ मारने में बहुत मज़ा आने लग गया। अब तो फील आ रही है वापसी कि जैसे पहले था वैसे ही हो गया है। डिफरेंस है, मतलब ऐसे मेरे ज़्यादा टाइम के लिए बाल उड़े, मतलब 1-1.5 साल में ही सब वो होने लगे। तो मैं जल्द से जल्द आ गया QHT पे। इट्स बेस्ट क्लिनिक इन इंडिया। तो उस समय तो बहुत ऐसे अजीब सा होने लग गया था कि बस छुपाने हैं किसी तरह की, ऐसे ऐसे कंघी करनी है कि अपने बाल छुपाने हैं। अब नॉर्मली अब नहीं हो रहा वापसी। मैं जैसे उठ के चले जाता हूँ जैसे पहले होता था, चिल हूँ भाई अब, और कुछ नहीं। एज एन एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ टिल नाउ। कॉलेज के लास्ट ईयर में सब मेरे बाल उड़ने लगे तो कॉलेज के सारे दोस्त गंदा करने लगे कि मस्ती मजाक में कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। जिस दिन ट्रांसफर कराया मैंने ट्रांसप्लांट, उस दिन से एक सा बोल दिया हो किसी ने, मैं कहा साले अब तेरे से ज्यादा वाले बोल मत दियो। गिन के लगवाए मैंने फ्रेंड्स, मतलब ऐसे ज्यादा नहीं। हाँ, शुरुआत में छेड़ने के लिए कि हाँ भाई अब तो ट्रांसप्लांट आया। तो मैंने बोला अभी कुछ पता नहीं भाई, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो हाँ, अभी कल परसों भी दोस्तों के साथ बाहर था तो उन्होंने बोला भाई बाल तो अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ ना लगे नजर वजर सीधे मैं बोल देता भाई अभी शैम्पू कराया ना इसलिए अच्छे लग रहे हैं। 10 में से 9.5 देना चाहूँगा। वेरी मच सैटिस्फाइड विद QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।